अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये लेक्चर क्लास 7 मैथ्स यूनिट 10 की एक्सरसाइज बी से मुतल्लिक है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले जो पिछले लेक्चर में बातें हुई थी उनको ज़रा समराइज कर लें। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फैक्टराइज करने के लिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे कॉमन तरीका ये है कि जो एक्सप्रेशन की अलग अलग टर्म्स में जो हिस्सा कॉमन हो उसे हम बाहर निकाल के ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, यानी उसे कॉमन ले लेते हैं, और बाकी के जो टर्म का बचा हुआ पोर्शन है वो ब्रैकेट्स के अंदर रह जाता है। तो सबसे कॉमन तरीका तो ये है। इसके अलावा दूसरा हमने ये देखा था कि बाज़ दफ़ा हमें कोई एक टर्म ऐसी मिल जाती है दरमियान में जिसे हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो उस टर्म से हमें दो हिस्से उसके बनाने पड़ते हैं ताकि एक हिस्से को एक साइड से कॉमन उसमें से कुछ लिया जा सके, दूसरे हिस्से से अलग दूसरे टर्म के साथ उसमें से कुछ कॉमन लिया जा सके। तो उसके भी हमने कोई एक आध क्वेश्चन किया एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने ये कुछ लिखे हैं पिछली एक्सरसाइज में से, और इसमें वो दोनों टेक्निक्स जो पिछली एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुई थी वो दिखाई हुई है। ये जो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक जिसे फैक्टराइज करने के लिए सिंपली इसकी दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में 3x कॉमन है, तो 3x स्क्वायर कॉमन है दोनों में। तो हमने 3x स्क्वायर को बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाई और जो टर्म्स हैं उन्हें अंदर लिख दिया, और पहली टर्म में से जब 3x स्क्वायर निकल जाएगा तो पीछे सिर्फ x रह जाएगा, और फिर माइनस का साइन, और दूसरी टर्म में से जब 3x स्क्वायर निकल जाएगा तो ये 15 है, इसमें से जब 3 चला जाएगा बाहर एज अ फैक्टर तो पीछे 5 रह जाएगा, 5 और साथ में y, क्योंकि x स्क्वायर भी बाहर चला गया। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। तो एक तो ये टेक्निक थी कॉमन बाहर निकालने वाली। दूसरी जो हमने चीज़ उसमें की थी वो उसकी एग्जांपल इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज से है ये भी। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसकी जो ये दरमियान वाली टर्म थी, यानी वो टर्म जिसमें दोनों दूसरी जो टर्म्स हैं उनका एक एक वेरिएबल शामिल है, यानी इसमें a स्क्वायर है तो इसमें सेंट्रल टर्म में a है, इसमें b का स्क्वायर है तो इसमें b भी है। तो ऐसे केस में जो सेंट्रल टर्म है इसका हम ब्रेकअप कर लेते हैं और इससे दो अलग अलग टर्म्स बना लेते हैं। तो जब ये दो टर्म्स बन जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे 6ab और 6ab दो टर्म्स बनाई है, तो इन दोनों टर्म्स, अच्छा ये ब्रेकअप जो है वो किस हिसाब से किया है ये एक आगे चल के क्लियर होता जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ, लेकिन हमने क्योंकि इसके बहुत से फार्मूले हैं कि किस तरह से इसका ब्रेकअप करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके फैक्टराइज करने में। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसके दो इक्वल हाफ्स बना लिए हैं, 6ab और 6ab, और उसके बाद हमने इन दो टर्म्स में से जो कॉमन था वो 2a था, उसको यहाँ पे बाहर लिखा। इन दो टर्म्स में से 3b कॉमन था, उसे बाहर लिखा। जो बाकी बच रहा है वो यहाँ पे दोनों का नीचे ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स बन गई हैं, लेकिन अभी भी ये दो हैं, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन हम कंप्लीट नहीं हुई। तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। पहली टर्म में से ये हिस्सा और दूसरी टर्म में से भी ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सेम है, तो हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो इसको 2a प्लस 3b को यहाँ पे बाहर लिखा ब्रैकेट के, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, और पहली टर्म में से जो बचेगा, ये पहली टर्म में से सिर्फ 2a बचेगा वो यहाँ लिखा, और दूसरी टर्म में से 3b बच रहा है उसको यहाँ लिखिए।
अब हमने देखा कि ये एक ही टर्म बची है, तो यहाँ तक फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको मज़ीद आसान लिखने के लिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, तो हमने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये वो दो टेक्निक्स थी जो कि पिछली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस्तेमाल हुई। अब इनका इस्तेमाल आगे भी होता रहेगा, लेकिन जो एक्सरसाइज नंबर 10B है उसे सॉल्व करने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आपको आने चाहिए। ये फॉर्मूले क्लास 6 में या 5 में भी शायद आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो पहले तो इनको रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन से फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होते हैं। अलजेब्रा के बड़े कॉमन फार्मूले, एक है a+b होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a+b होल स्क्वायर हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। एक फार्मूला तो ये है जो कि यूज होगा। दूसरा इसी की नेगेटिव वाली फॉर्म a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये है जो इस्तेमाल होगा। और तीसरा a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ये है जो इसमें एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। तो ये 3 फार्मूले ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये अलजेब्रा में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, अगली क्लासेस में भी ये चलेंगे। तो ये तीनों का इस्तेमाल जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए होगा। करेंगे हम क्या, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका कोई भी पोर्शन अगर इन तीनों फार्मूला के ये जो अगले हिस्से हैं इनमें से किसी पे भी फिट आता हो, यानी इस फॉर्म में हो, इन तीनों में से किसी की भी फॉर्म में, तो हम उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो अगर वो इस फॉर्म में है तो हम उसको चेंज करके तो इस तरह से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। अगर वो इस शक्ल में आ रहा है एक्सप्रेशन का कोई भी हिस्सा, तो हम उसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे फार्मूले की मदद से। अगर वो इस फॉर्म में है तो हम उसे इस तरह 2 फैक्टर्स की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। तो करना हमने ये है। अब इनको याद कर लें और अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस एक्सरसाइज की। अच्छा जी, तो अब ये फॉर्मूले देखने के बाद अब एग्जांपल के तौर पे हम एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10B में से एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है, इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर हम बज़ाहिर देखें तो जो हमने पहले 2 तरीके पढ़े हैं, यानी कुछ कॉमन निकालने वाला, तो इसमें वो अप्लाई नहीं हो सकता सच, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 9 है, इधर 25 है, 9 और 25 में से कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता, यानी कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसपे ये दोनों आते हो, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 25 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है। x स्क्वायर है यहाँ पे x है ही नहीं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हम कॉमन कुछ नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से किसी पे इसको फिट करने की कोशिश करेंगे।
तो इसको हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले स्टेप में। 9x स्क्वायर बेसिकली 3x का स्क्वायर होता है माइनस 25y स्क्वायर जो है वो 5y का स्क्वायर है, यानी 9x स्क्वायर बेसिकली तो हम यूं लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 3x बाहर स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर करेंगे तो वो 9x स्क्वायर आएगा। 3 3s are 9 और x स्क्वायर्ड इज x स्क्वायर। इसी तरह 25 जो है उसको 5y स्क्वायर की तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब हमने ये बना लिए तो अब हमें ये याद करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है जो इस फॉर्म में होता है, यानी ये जो हमारी पूरी ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे हमारा बन गया है a, और ये जो ब्रैकेट है ये हमारा b बन गया। और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये जो 5y है उसका स्क्वायर है, तो ये बेसिकली हमारे b का स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर है, यानी हमारा जो a है उसका स्क्वायर है। दरमियान में साइन इनके माइनस का है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली ही शक्ल में है। सिर्फ फर्क क्या है कि a की बजाय 3x है और b की बजाय ये वाली ब्रैकेट यानी 5y है, लेकिन शक्ल इसकी सेम है। ये एक्सप्रेशन बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो आपको याद है कि एक फार्मूला ये हमने भी पीछे पढ़ा था, जो 3 फार्मूले लिखे थे उनमें से एक था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्योंकि यानी इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि दोनों बराबर होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम इसे अपने a को यूं लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, और ये हमारा सॉल्व हो गया एक्सप्रेशन। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इस स्टेज पर मैं रिपीट कर दूं हमने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन था उसको सबसे पहले स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लिया। 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के। इसी तरह 25y स्क्वायर हो तो 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5y को लिखा ब्रैकेट लगाई बाहर स्क्वायर, और जब ये दोनों स्क्वायर्स आ गए दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म वो फार्मूले के मुताबिक बन गई है। फार्मूला जो अभी पीछे देखा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो हमने उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया, और क्योंकि ये दो स्क्वायर माइनस हो रहे थे तो हमने उसे फार्मूला अप्लाई करके a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है पूरी। तो इस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस को बड़े आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो उसी एक्सरसाइज में से ये एक और एक्सप्रेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो देखते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। एक ये टर्म है और दूसरी टर्म ये है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में।
इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है जिसे हम बाहर निकाल सकें। अगर आपको लग रहा है कि ये x दोनों में मौजूद है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x तो लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है। तो ऐसे केस में हम ब्रैकेट के अंदर से कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते, जबकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, यानी ब्रैकेट की वजह से हम सिंपली यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे। अच्छा, तो अब हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल चीज है जो नजर आ रही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। वो क्या है कि यहाँ पर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये भी पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो हम इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो पहली वाली टर्म है वो 3x का स्क्वायर है, तो इस टर्म को हमने यूं लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में, माइनस 2x माइनस 3y, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब ये हमारे पास दो स्क्वायर्स आ गए, दरमियान में माइनस लगा हुआ है। क्या याद आ रहा है आपको? वही फॉर्मूला, ये हमारा a है और ये हमारा b है। a का भी स्क्वायर हुआ है और यहाँ पे ये जो b है उसका भी ये स्क्वायर हुआ है, और दरमियान में इनके माइनस का साइन भी है। तो अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसके बराबर। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब क्योंकि हमारा a यहाँ पे 3x है, तो हम a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b की बजाय 3x प्लस b कहा, b ये पूरी ब्रैकेट b है, तो 3x प्लस 2x माइनस 3y, क्योंकि ये सारा हमारा b था। तो a प्लस b इंटू a माइनस 3x माइनस 3y b। मुझे यहाँ पे भी वैसे ब्रैकेट लगानी चाहिए थी ताकि पता चल जाता कि ये सारा हमारा b है जो मैंने यहाँ से लेके लिखा है। तो अब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है बाहर, ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस 3y, और यहाँ पे 3x माइनस, अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर की जो टर्म्स है जितने भी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये असूल है मैथ का। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगी बाहर माइनस के साइन की वजह से ये जो 2x था जो कि यहाँ पे प्लस में है क्योंकि इधर साइन नहीं था कोई, तो ये आके यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो माइनस 3y था ये प्लस 3y हो जाएगा। तो ये बेसिकली फैक्टराइज तो यहाँ पर हो चुका एक्सप्रेशन, लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 3x और यहाँ प्लस 2x है, तो इनको जमा किया जा सकता है। 3x प्लस 2x 5x के बराबर होंगे, माइनस 3y, और यहाँ पे 3x माइनस 2x, 3x में से आप 2x निकाल दें तो पीछे एक ही x रह जाएगा, प्लस 3y। तो ये हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया है।
तो इस तरीके से हम इसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और काम वही है जो हम इन क्वेश्चंस में कर रहे हैं सब में, कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसे हमने फॉर्मूले के मुताबिक एडजस्ट करके स्क्वायर्स बनाने हैं। दरम्यान में माइनस का साइन अगर आ रहा है तो हमें पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का की फॉर्म में आ गया, तो हमने उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज कर देना है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है जितना कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना। इसे अगर देखें तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कोई है। अच्छा, इसमें अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हम ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर को इकट्ठा करके सॉल्व कर लें, तो यानी अगर हम इसको यूं अरेंज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b, तो ये दो टर्म्स तो बिल्कुल ठीक है। ये 4 टर्म्स का टोटल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इन चारों टर्म्स में से ये वाली 2 टर्म्स तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा इनकी जगह। लेकिन ये जो बाकी की 2 टर्म्स हैं ये सॉल्व नहीं होंगी फिर, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इनको हमें शामिल रखना है, इनको भी सॉल्व करना है साथ में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यू अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो अब इसमें हम ये करेंगे कि इसे सॉल्व करने, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी वो टर्म्स हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन है। तो वो ये 2 टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, 2b और b स्क्वायर, इसमें b कॉमन है इन दोनों में। a स्क्वायर है यहाँ पर इस टर्म में, वो तो आगे किसी भी टर्म में नहीं आ रहा, तो 2b है, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं क्योंकि इन से हम एक फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर को वैसे लिखा प्लस ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, इन तीनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर कर लिया। वो मैंने क्यों किया ब्रैकेट के अंदर, उसकी भी एक वजह है। ए स्क्वायर प्लस के साइन को हमने माइनस से चेंज किया। ये मैंने माइनस से क्यों चेंज किया है इसका पता अभी आपको चल जाएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हो उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बाहर मैंने प्लस को माइनस किया है तो अंदर वाली टर्म्स के साइंस चेंज कर देंगे। ये जो 2b था ये प्लस 2b था, ये माइनस 2b हो जाएगा, और जो b स्क्वायर है वो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस, अब ये जो टर्म्स आई हैं इनको रीअरेंज करते हैं। प्लस 2b को शुरू में ले आते हैं, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस 2b आगे प्लस 1। अच्छा, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, उसकी वजह ये है, अगर ये स्टेप देखें तो ये जो b स्क्वायर होता है उसको हम b के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 2
बी प्लस 1 जो है ये अपने आप का स्क्वायर होता है, यानी 1 को हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कभी भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये हमारा a है, ये हमारा b है, a स्क्वायर, और ये प्लस b स्क्वायर, और ये दरमियान में अगर -2b आ जाए, -2ab आ जाए तो ये एक फार्मूला बन जाता है। एक फार्मूला जो हमने अभी शुरू में पढ़े थे, उन फार्मूलों में से एक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर यहाँ पे -2ab आ जाए। तो b हमारा a जो है, ये वाली टर्म है, a जो है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारा b है, तो वो तो यहाँ पर आ रहा है। ये जो b है हमारा, वो क्योंकि 1 है तो उसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होता। तो यूं हमारी ये जो अभी ये जो एक्सप्रेशन है, इसका ये ब्रैकेट वाला सही इस फॉर्म में आ गया है, जो कि एक फॉर्मूला था ये 2ab है और ये b है, यहाँ पे a का स्क्वायर, ये 2ab और यहाँ पे b का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो a स्क्वायर है हमारा, दरमियान में -2ab है और आगे प्लस b का स्क्वायर है। तो अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला आ रहा हो तो वो आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जी a माइनस b स्क्वायर के। तो क्योंकि ये हमारा जो है वो एक्सप्रेशन अभी इस फॉर्म में आ चुका है, तो इस फॉर्म में ये आ चुका है, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हम यही करेंगे, a स्क्वायर माइनस, अभी इसको वैसे लिखते जाना है। अब ये हमारा a है, b माइनस ये हमारा b है जो कि यहाँ पे 1 है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये हमने इसको जो ये जितने भी ऊपर स्टेप्स किए हैं उनका मकसद यही था कि हम इसको फॉर्मूले के मुताबिक फॉर्म में ले आए, जो फॉर्मूले की शक्ल होती है उसी शक्ल में अपने एक्सप्रेशन को ले आए, ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। यहाँ पे मैंने इनको इकट्ठे लिखा था, उसके बाद इनको ब्रैकेट में किया, बाहर माइनस का साइन इसलिए लगाया ताकि ये जो सेंटर वाली टर्म यानी 2b वाली टर्म थी, ये माइनस में साइन इसका हो जाए और इन दोनों के साइन जो है वो प्लस में आ जाए। अच्छा जी, तो ये हमने इसको माइनस साइन बाहर इसलिए लगाया ताकि ये सेंटर वाली टर्म माइनस में आ जाए, ये माइनस में आ जाए और ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव रहे, ताकि इसको फॉर्मूले में एडजस्ट किया जा सके। तो हमने इसको b के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, b स्क्वायर को -2b था, इसको हमने -2 इंटू 1 इंटू b कर दिया, और ये जो 1 था इसको 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। तो अब ये जो है वो फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है, ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हमने इसको a लिखा यहाँ पे, ये वाला b इधर लिखा, दरम्यान में माइनस लगाया, ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर लगा दिया। लेकिन अभी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे अभी भी
दो टर्म्स मौजूद हैं, एक ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है, तो इनको मजीद सॉल्व करने की जरूरत है। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इसके बाद हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर को हम यूं लिख लेंगे माइनस अब इसे देखें तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मूले के मुताबिक है। कौन सा फॉर्मूला? ये हमारा ए है और ये पूरी ब्रैकेट हमारा बी है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए और ये वाला बी है, तो दरमियान में माइनस है, यहाँ पे बी का स्क्वायर है और यहाँ पे ए का स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है इस वक्त, इस शक्ल में। आपको पता है कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए प्लस बी, ये पूरी ब्रैकेट, क्योंकि हमारा बी है इसलिए मैंने ये पूरी ब्रैकेट को ऐसे यहां से लिख लिया, इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बी, ए माइनस बी लिखना था तो बी की जगह मैंने ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख ली एज सच। मजीद इसको सिंपल करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस 1 इंटू ए माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बी अंदर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस 1 जो है ये अंदर माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए आना चाहिए। दिस इज इट। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि सिंगल टर्म है। तो ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था हल हो चुका है और ये फैक्टराइज हो गया। ओके, सो ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से सॉल्व किया। इसको मैंने पहले ही सॉल्व करके लिख दिया सारा, ताकि टाइम सेव हो, समझाने में मुझे कम टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन है ऊपर, ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जो बुक में दिया गया, इसे फैक्टराइज करना है। तो अब इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर कॉमन हमें नजर आ रहा है कि 3 जो है वो सब में तीनों कोफिशिएंट्स में कॉमन है। तो हम 3 को एज कॉमन बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये तीनों टर्म्स अंदर आ जाएंगे। ये पहली टर्म में से जब 3 बाहर चला जाएगा तो ए रेज़ टू पावर 4 रह जाएगा। दूसरी टर्म में से 3 बाहर जाएगा तो 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि 3 6 और 18 होता है। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर दिया और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ d4 रह जाएगा, b रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ गए। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन तो निकाल नहीं सकते, तो दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि इससे हम ये जो सेंटर में टर्म है इसको ब्रेक करके इसके 2 हिस्से बना लें, क्योंकि ये वो टर्म है जिसमें इस टर्म के साथ भी कुछ कॉमन है, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है, A4 के अंदर स्क्वायर भी मौजूद है और ए स्क्वायर इधर भी है। लाइकवाइज इसमें बी स्क्वायर है और वो बी स्क्वायर इसमें भी है। तो ये वाली जो टर्म है इसका कुछ हिस्सा इसमें भी है और इसमें से कुछ हिस्सा इसमें भी है, तो हम इस टर्म को ब्रेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म को यहाँ पे ब्रेक किया, ये और ये इसके 2 हिस्से बना लिए।
क्योंकि ये 6a बी स्क्वायर है, तो इसको हम -2a² और -4a² की फॉर्म में लिख सकते हैं, -6a² को, क्योंकि ये -2 है, ये -4 है, इनको जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर -6 ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये 6 के 2 हिस्से बना लिए, 4 और 2। अब ये कि हमने ये इस तरह से 2 हिस्से क्यों बनाए हैं, तो वो इसलिए बनाए हैं ताकि हमारा ये जो 2a² b² है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको मजीद थोड़ा आगे देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने यही 2 हिस्से क्यों बनाए। इसके 3a² b² और 3a² b² के भी 2 हिस्से बन सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम इसको मजीद आगे सॉल्व ना कर पाते, तो इसको इसी तरह के 2 हिस्से बनाने में हमारा फायदा था। तो आगे मजीद इसको देखते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि आखिर यही 2 हिस्से क्यों बनाए। अच्छा, अब ये 2 इसके हिस्से बना के इसको ब्रेक करके, तो हमारे पास 2 ये पार्ट्स आए हैं। मैंने इस वाले पार्ट को बिल्कुल एंड में लिख दिया एक्सप्रेशन के, यानी इस वाली टर्म को यहाँ पे लिख दिया, और ये बाकी की तीनों टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे ये इकट्ठी आ गई हैं। a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। a4 को हम a² का स्क्वायर लिखेंगे, b4 को हम b² का स्क्वायर लिख लेंगे, और जो सेंटर में है हमारा हिस्सा, इसको हम -2 इंटू a² इंटू b² लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसका मकसद ये है कि मैंने इसको वही वाली शक्ल दे दी है जो हमने एक फॉर्मूला अभी पहले भी पढ़ा था। ये हमारा a है, ये वाली टर्म जो है 2ab है, ये वाली टर्म b है, यहाँ पे a का स्क्वायर हुआ है, 2ab माइनस में है, ये माइनस का साइन नजर आ रहा है, ये वाला साइन प्लस का है b² के साथ, और ये b का स्क्वायर भी हुआ है, तो ये बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। जो फॉर्मूले वीडियो के शुरू में बताए थे उनको आप जहन में लाएं, तो ये फॉर्मूला भी उनमें था, और आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है जी, ये तो बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये वही वाली शक्ल बन गई है, ये हमारा a है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और a माइनस b होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ये है a, माइनस का साइन, और ये जो b था वो यहाँ पर आ रहा है, और इस सारे का होल स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है इसको हमने नीचे वैसे ही उतार लिया। अच्छा, इस टर्म को अब मैंने नीचे उतारने के बाद इसको भी स्क्वायर की फॉर्म दे ली, क्योंकि ये 4a² b² था, तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये 2ab का स्क्वायर है। बाहर स्क्वायर लगाने का मतलब ये है कि ब्रैकेट अगर खोली जाए तो ये स्क्वायर हर एक के साथ लग जाएगा, अंदर की जितनी भी ये वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स है, तो ये खोलने के बाद यही वाला आंसर आएगा जो ऊपर था। तो हमने इसलिए बाहर स्क्वायर लिख लिया, इसको स्क्वायर बना लिया। वो क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये फिर एक फॉर्मूला बन रहा है, एक ये टर्म है और ये दूसरी टर्म है।
ये पहली टर्म a है और ये b है। a का यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर लगा हुआ है, तो a का भी स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, और ये b का भी स्क्वायर है। दरमियान में साइन ये माइनस का है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ये एक्सप्रेशन। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है? अगेन ये फॉर्मूला वीडियो के शुरू में आया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने क्या किया कि ये हमारा a है पूरा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमने ये लिख लिया a प्लस b इंटू, ये आगे दोबारा ब्रैकेट लगाई, दिस इज a माइनस b। इस तरह हमने करके लिख लिया इसको, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था जो कि बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, और ये सारी जो ब्रैकेट है ये एट द एंड बाहर मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, जो कि शुरू से चला आ रहा है 3। तो अब आप देखें तो इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आंसर है कि इस वक्त इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक खत्म होती है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है आगे 3 से। ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही टर्म। तो ये बेसिकली हमारा आंसर है, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में और भी कई क्वेश्चंस हैं जो, जैसे इसमें काफ़ी ट्रिकी चीज़ें थी, ये शायद पहली दफ़ा करने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, फैक्टराइजेशन इसी तरीके से होती है कि सोचना पड़ता है, एक चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा वो काम नहीं करती, फिर हम किसी और तरीके से करके देखते हैं कि शायद इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाए। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये बेसिकली वो 3 फार्मूले जो शुरू में पढ़े उनके ज़रिए से सॉल्व होनी है, कि आपने हर एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में फार्मूले होते हैं, और उसके बाद उसको स्क्वायर की शक्ल देनी है, और यूं ये फैक्टराइज हो जाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेसन आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।